हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी प्यारे बच्चे फिट होंगे। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 15 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बोलने में कभी कभी मेरी जबान लड़खड़ा जाती है, लेकिन चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है। इसका एक सिंपल से मैं मतलब आपको समझा देता हूँ कि जो प्रोबेबिलिटी होता है, इसका मतलब होता है कि जो चांसेस हैं किसी भी चीज़ के, जैसे कि मान लो आप मैच खेल रहे हो तो आपके जीतने के कितने चांसेस हैं, या आप मौसम देख करके आप लोग अनुमान लगाते हो ना कि आज बारिश होने के 50% चांस है। या फिर जब हम लोग टॉस करते हैं तो टॉस जीतने के चांस होते हैं। या क्लास में कोई बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसके अच्छे मार्क्स लाने के चांस होते हैं। तो ये जो हमारे चांसेस होते हैं, संभावनाएं होती हैं, उसको ही इंग्लिश में कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। ओके, तो ये जो हमारा चैप्टर है, ये मैं किसी एक स्पेशल बच्चे के लिए बना रहा हूँ। वैसे तो आप सभी वीडियो का आनंद लीजिए और अच्छे से समझ करके कॉन्सेप्ट इस चैप्टर को सॉल्व कीजिए। बाकी ये भी हमारे बहुत सारे पिछले चैप्टर बचे हुए हैं, फिर भी मैं ये चैप्टर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारा आलोक दीक्षित जो बच्चा है वो मेरा रेगुलर स्टूडेंट भी है, और हर बार जब भी मैं कॉम्पिटिशन वगैरह कराता हूँ तो वो पार्टिसिपेट भी करता है, और मेरा वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टूडेंट है। तो उसने अभी मेरा जो सिल्वर जो प्ले बटन वाला मैंने पोस्ट किया था, उसमें उस बच्चे ने कमेंट किया कि सर मुझे ये वाले चैप्टर की बहुत ज़्यादा जरूरत है, आप प्लीज़ बना दीजिए। तो उस बच्चे के लिए स्पेशल सा है। ठीक है, बाकी आप लोग भी इसका यूज़ करो, ऐसा नहीं कि बस वही देखेगा, आप लोग भी इसको देख करके अपनी हेल्प कर सकते हो, अपना हेल्प ले सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो एक्सरसाइज 15.1 है, इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि इन अ क्रिकेट मैच ए बैट्सवुमैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल सी प्ले। यानी कि एक क्रिकेट का मैच है, और वो क्या है, वो जो लड़कियों का मैच होता है ना क्रिकेट का, वो वाला है, बहुत अच्छा सा, जिसमें मिताली राज वगैरह रहती हैं। तो उनमें मान लो हमारे पास मिताली राज की यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, कि वो क्या कर रही हैं कि हर 30 बॉल में वो 6 टाइम क्या कर रही हैं, बाउंड्री लगा रही हैं। जब वो 30 बॉल खेलती है ना, तो उसमें से 6 टाइम वो क्या कर रही हैं, बाउंड्री लगा रही हैं। बहुत ही अच्छी क्रिकेटर है मिताली राज, ध्यान रखना, वो अभी भले रिटायर हो गई हैं, इन वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिकेटर है वुमेन वाली। तो यहाँ पर हमसे बोल रहा है फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। यानी कि आपको ये चांसेस का पता लगाना है, ये प्रोबेबिलिटी का पता करना है जिसमें वो बाउंड्री नहीं लगाती हैं, नॉट हिट अ बाउंड्री। तो ये कैसे निकलेगा, इसका हम लोग को पता कैसे चलेगा, आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो, सबसे पहले आप लोग को ना ये वाले चैप्टर में थोड़ा थोड़ा स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, क्योंकि आपको तभी पता चल पाएगा कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। और जब चेक करेंगे, जब आपके क्लास टीचर या जो भी टीचर होंगे मैथ्स के, जब वो चेक करेंगे तब उनको भी क्लियर समझ में आएगा कि बच्चे ने सॉल्व कैसे किया है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो ये बता दो कि आपको दिया क्या गया है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल उन्होंने कितना खेला वो दिया हुआ था, 30 बॉल उन्होंने खेला है। उसमें से वो बाउंड्री कितनी बार लगाई हैं, तो नंबर ऑफ बाउंड्री जो है वो हमारा 6 है। हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, नंबर ऑफ बाउंड्री का प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा था, हमसे ये पूछा था कि वो जितनी बार बाउंड्री नहीं लगाती हैं उसके चांसेस कितने हैं, उसके प्रोबेबिलिटी कितने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा सो नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन नॉट हिट अ बाउंड्री, यानी कि वो कितने बार बाउंड्री नहीं लगा रही हैं। तो देखो 30 बॉल में से जब वो 6 टाइम बाउंड्री लगा रही हैं तो कितने टाइम नहीं लगा रही हैं, तो 30 में से 6 माइनस कर दो, यानी कि 24 टाइम्स वो बाउंड्री नहीं लगा रही हैं। अब इस 24 का ही अपने को प्रोबेबिलिटी पता करना है कि एक्चुअल में इसके जो चांसेस हैं ना वो कितने हैं। तो ये कैसे निकलेगा, यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखोगे, पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, और किस चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम लोग, वो हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जब वो बाउंड्री नहीं लगा रही हैं उसका, जो कि आप लोग यहाँ पर इसको क्वेश्चन से भी लिख सकते हो। देखो ये जो हमको यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है ना, कहाँ गया, आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो यहाँ पर ये जो शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री है ना, इसको आप लोग यहाँ पर उतार दो, शी डिड नॉट, डिडंट लिख देना शॉर्टकट में, हिट अ बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री को मैं बी कर देता हूँ शॉर्टकट में। तो इसके चांसेस कितने हैं, अब ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कभी भी ध्यान रखना कि जो टोटल नंबर होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो टोटल नंबर यहाँ पर किस चीज़ का है, बॉल्स का है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे में इस तरीके से लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ठीक है, और ऊपर में क्या लिखते हैं, तो जिस चीज़ के बारे में हमसे पूछा जा रहा है ना, उसका कितने बार जो भी हमारे पास चांसेस हैं, जो भी चीज़ें वो आई हैं कितनी बार, वो अपने को ऊपर में लिखना रहता है। तो यहाँ पर हमारे पास वो बाउंड्री कितने बार हिट नहीं की हैं, तो इसको लिखना पड़ेगा आपको। तो इसको आप लोग लिखो ऊपर में कि नंबर ऑफ टाइम्स, सॉरी TIMES टाइम्स व्हेन शी डिडंट हिट अ बाउंड्री। ठीक है, ये जो हमारा है ना, यहाँ पर से इसी को उतार लेना, हिट अ बाउंड्री। तो अब ये वाला स्टेटमेंट आपको हो गया ये चांस निकालने के लिए। तो हम लोग ऊपर में क्या लिखेंगे, 24 को लिखेंगे, जितने बार वो बाउंड्री नहीं लगा रही हैं। टोटल नंबर कितना खेल रही हैं, बॉल 30 खेल रही हैं। बस इसको कट करो, आपको चांसेस पता चल जाएंगे। दोनों 6 से कट हो रहा है, 6 5 जा 30 हो जाएगा नीचे, 6 4 जा 24 हो जाएगा ऊपर। यानी कि 4/5 चांसेस है जिसमें वो बाउंड्री नहीं लगा रही। अगर 5 बॉल खेल रही हैं तो 5 बॉल में से 4 बॉल में वो बाउंड्री नहीं लगाएंगी, एक बॉल में बाउंड्री लगाएंगी। ये इसके चांसेस हैं। तो बस यही आपका हो जाएगा इसका आंसर, यही आपको निकालना था। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि 1500 फैमिलीज विथ 2 चिल्ड्रन वेयर सिलेक्टेड रैंडमली एंड द फॉलोइंग डाटा वेयर रिकॉर्डेड। यानी कि 1500 फैमिली को यहाँ पर क्या किया गया, सिलेक्ट किया गया, जहाँ पर 2 बच्चे थे घर में। ठीक है, 2 चिल्ड्रन थे उस घर में, और उसमें से ये डाटा निकाला गया
क्या डाटा निकला है, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ निकाली गई कि नंबर ऑफ़ फैमिली देखो, जैसे मान लो टोटल तो 1500 फैमिलीज़ को सिलेक्ट किया गया है, तो उसमें से 475 यानी कि 475 फैमिलीज़ ऐसी थी जिसमें जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स है ना वो 2 है, यानी कि अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों क्या हैं, लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं। ठीक है, फिर कुछ फैमिली 814 फैमिली ऐसी हैं जिसमें 1 गर्ल है, तो अगर 1 गर्ल है तो दूसरा 1 बॉय होगा। ठीक है, और फिर तीसरा जो हमारे पास फैमिली है 211, जिसमें एक भी गर्ल जो है नहीं है, दोनों के दोनों क्या हैं, बॉयज़ हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले कंप्यूट दी प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स 1 गर्ल और नो गर्ल, यानी कि जो हमारे पास फैमिली में 2 गर्ल हैं, आपको उसके चांसेस निकालना है। यानी कि अगर आप किसी भी घर में पहुंच जाओ अचानक से, तो आपके कितने चांसेस हैं कि उस घर में आपको 2 लड़कियां मिलेंगी, ठीक है, बच्चियों। तो उसके बाद आपको इसका पहले चांस निकालना है। उसके बाद दूसरे में आपको क्या निकालना है कि अगर आप किसी ऐसे घर में जाते हो जहाँ एक बच्ची मिलेगी, इसके कितने चांसेस हैं, इसके कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये निकालना है। और एक भी लड़की नहीं मिलेगी, इसके कितने चांसेस, ये भी निकालना है। साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ बोला है कि ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटीज इज़ 1, यानी कि ये जो प्रोबेबिलिटीज़ है ना तीनों, इन तीनों का जो सम निकलेगा वो भी आप चेक करो कि वो 1 निकलता है कि नहीं निकलता है। तो अगर हम लोग सही बनाएंगे तो 1 वो भी निकल जाएगा। आइए चेक करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि आपको एक ऐसा फैमिली चूज़ करना है जिसमें कि ऐसे चांसेस चूज़ करने हैं ताकि वहाँ पर जाने के बाद आपको पता चले कि वहाँ 2 लड़कियाँ हैं, 2 गर्ल्स हैं, तो उसके कितनी प्रोबेबिलिटी होंगी ये बताना है। तो पहले तो आप ये चेक कर लो, ये देख लो कि कितनी फैमिली हैं जिसमें 2 गर्ल्स हैं। तो ये अपने को टेबल में दिया हुआ था कि 475 ऐसी फैमिली है जहाँ पर 2 गर्ल्स हैं, तो इक्वल टू हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 475 फैमिलीज लिख लेंगे। ओके, अब क्या है, अपने को तो वहाँ पर उसका चांस निकालना था कि अगर अपन रैंडमली जाते हैं तो कितने वहाँ पर चांसेस हैं 2 गर्ल्स के होने के। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे इसको P1। P1 क्यों लिख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर भी पहला प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में दूसरा निकालेंगे तो उसको P2 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में तीसरा निकालेंगे तो उसको P3 लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग किस चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि हम लोग के पास जो किसी भी हम लोग फैमिली को अगर चूज़ करते हैं रैंडमली, तो उसमें 2 गर्ल्स होने के चांसेस निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हो आप लोग, ए रैंडमली chosen family हैज़ 2 गर्ल। ठीक है, अगर अपन एक किसी भी फैमिली में जाते हैं तो वहाँ पर 2 गर्ल्स के होने के कितने चांसेस हैं, ये अपन यहाँ निकाल रहे हैं। इसी टाइप से स्टेटमेंट आप लोग क्या करोगे, तीनों के तीनों क्वेश्चन में बनाओगे। अब ये हम लोग को निकालने क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल ऊपर में पहले तो नीचे में हम लोग, मैंने आपको जैसे बताया कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स लिखना रहता है, नहीं सॉरी, टोटल नंबर ऑफ फैमिली लिखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि अपने को यहाँ पर फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो नीचे में लिखेंगे अपन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। ठीक है, नीचे में ये हो गया। अब ऊपर में क्या लिखेंगे, तो ऊपर में हमारे पास जो 2 गर्ल्स हमारे पास जितने घर में है ना, वो अपने नंबर ऊपर में लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे नंबर ऑफ फैमिलीज विथ या फिर हैविंग 2 गर्ल्स। यहाँ पर जैसे हैविंग लिखा हूँ मैं, तो यहाँ पर आप लोग हैविंग या विथ दो में लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं हैविंग 2 गर्ल्स इस तरीके से लिख देता हूँ। बस इसको ही सॉल्व करोगे, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। देखो, सॉल्व करना आसान है, बस लिखने ही में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग के पास टोटल नंबर ऑफ फैमिली कितने थे, तो 1500 फैमिली को सिलेक्ट किया गया था, तो नीचे में 1500 लिखो। अब उसमें से 2 गर्ल्स कितने फैमिली में है, तो 475 फैमिली में है। बस दोनों को कट पिट करके सॉल्व करो। लास्ट में 5 0 और 5 है तो 5 से कट हो जाएगा, 5 3 जा 15, 2 0 उतर गया। ऊपर में 5 9 जा 45 हो जाएगा, 47 में से 45 कट हुआ बचा 2, आगे जाके 25 बना देगा, तो 5 5 जा 25 हो गया। फिर से दोनों 5 से कट हो रहे हैं, फिर से कट कर लो, क्योंकि लास्ट में 5 और 0 है। 5 1 जा 5 हो गया, 4 आगे जाकर के इसको 45 बना देगा, तो 5 9 जा 45। नीचे में हमारे पास 5 6 जा 30 और ये 0 का 0 उतर गया, तो 19/60 आ गया। अब तो ये किसी सेम नंबर से कट होगा नहीं, बस इसको यहाँ पर आप लोग लिख दो। 19/60 जो चांस है वो हमारे पास 2 गर्ल्स का है, यानी कि ये जो प्रोबेबिलिटी निकला है ना, ये निकला है कि आप किसी भी अगर घर में जाते हो तो 60 टाइम में से 90 टाइम चांसेस हैं कि उस घर में से क्या निकलेंगी, 2 बच्चियाँ निकलेंगी, उस घर में 2 बच्चियाँ आपको मिलेंगी। ठीक है, अब हम लोग दूसरा लोकेशन बनाते हैं। तो दूसरे में क्या बोला था कि आपको ये पता करना है कि 1 गर्ल कितना होगा, तो सेम स्टेटमेंट लिखोगे आप लोग, नंबर ऑफ फैमिली। ठीक है, नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 1 गर्ल, जैसे यहाँ पर लिखा हो ना, पूरा स्टेटमेंट सेम रहेगा। अब स्टेटमेंट भी हम लोग टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट लिखेंगे। तो एक गर्ल कितनी फैमिली में थी, तो 814 फैमिली में 1 गर्ल थी। अब यहाँ पर हम लोग P2 क्या निकाल रहे हैं, अपन ये चांस निकाल रहे हैं जहाँ पर हमारे पास 1 गर्ल है, तो पूरा उतार देना, ए रैंडमली चूजन फैमिली हैज़ 1 गर्ल। मैं यहाँ पर शॉर्टकट में केवल 1 गर्ल लिख देता हूँ, आप लोग एग्जाम में पूरा लिखना। ठीक है, तो एक गर्ल के निकलने के कितने चांसेस हैं, तो उसके लिए भी यही सेम होगा। नीचे में हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, और ऊपर में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 1 गर्ल। यहाँ पर मैं शॉर्टकट में यहाँ भी 1 कर लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोग पूरा स्टेटमेंट लिखना, ध्यान रखना, ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, बस 2 की जगह में 1 कर देना। अब यहाँ पर 1 गर्ल कितने फैमिली में है, तो 814 में है। नीचे में हमारा टोटल नंबर कितना है, तो 1500 है। दोनों 2 से कट हो रहे हैं, क्योंकि लास्ट में 4 और 0 है, तो 2 से कट कर लेते हैं। 2 7 जा 14,
1 आगे गया, 2 5 जा 10, 0 उतर गया। ऊपर में 2 4 जा 8, अब अपने को 2 डिजिट लेना पड़ता है तो 0 लगाएंगे, और 2 7 जा 14। अब ये कट हो रहा है क्या सेम नंबर से? तो नहीं हो रहा। 7 5 12 होता है जो कि 3 से कट हो रहा है, लेकिन 4 और 7 11 होता है जो कि 3 से कट नहीं हो रहा है। नहीं, 5 से दोनों कट हो रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट लिख देंगे 407 डिवाइड बाई 750। यानी कि अगर आप 750 घर में जाते हो तो उसमें से चांसेस है कि 407 घर में आपको 1 गर्ल्स मिलेंगी। अब लास्ट जो हमारा चांस है उसमें हम लोग क्या निकालना था, 0 गर्ल्स का निकालना था कि इतने ये कितने चांसेस हैं जहाँ पर आपको एक भी गर्ल ना मिले घर में। तो इसके में सेम लिखना, नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 0 गर्ल। ठीक है, यहाँ पर आप 0 गर्ल लिख सकते हो, फिर नो गर्ल लिख सकते हैं। 0 थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, तो नंबर ऑफ फैमिली हैविंग नो गर्ल। ठीक है, यानी जहाँ पर हमारे पास एक भी गर्ल नहीं रहेंगे उस फैमिली में। तो इसको निकालने के लिए सेम स्टेटमेंट रहेगा। यहाँ पर आप लोग P3 लिखोगे, हम लोग थर्ड वाला प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, फिर ब्रैकेट करके यहाँ पर सेम वही चीज़ उतार दोगे, ए रैंडमली चूजन फैमिली हैज़ नो गर्ल। यहाँ पर हमारे पास गर्ल एक भी नहीं है, तो ये कैसे निकलेगा? तो सेम वही काम करोगे, नीचे में आप लोग टोटल नंबर लिखोगे जो कि हमारे पास है 1500, और ऊपर में हमारे पास ऐसे कितने फैमिली है जहाँ पर एक भी गर्ल नहीं था, तो 211 फैमिली है। ये आपको टेबल में ही दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब ये कट हो रहा है क्या? तो ये भी कट नहीं हो रहा है, तो बस यही इसके चांसेस हो जाएंगे, P3 के चांस हो गया और कुछ नहीं। ये हमारा पहला चांस हो गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व, और ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व। अगर कट होता तो हम लोग इसको भी कट कर लेते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हमसे क्या बोला था कि आपको ये भी पता करना है कि जो चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी है तीनों का, है ना, ये क्या हमारा टोटल 1 निकलता है क्या? तो चलो निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर सम करके लिखो इसको, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, सम ऑफ ऑल P1 P2 एंड P3। हम लोग तीनों का क्या करें, यहाँ पर सम निकाल के देख रहे हैं। तो 19/60 था, ये लिख लो, प्लस में हमारे पास 407 बाई कितना है 750 है, तो वो लिख लो, और प्लस में हमारे पास 211 बाई में 1500 है, तो इन तीनों को यहाँ पर लिख लो। तो अब हमारे पास तीनों जो डिनोमिनेटर हैं वो अलग हो गए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम वाले मेथड से इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो देखो 60 70 और 750 ये दोनों हमारे कट होकर के ही आए थे, 1500 थे ये तीनों का भी वैल्यू शुरू में, तो कट होने के बाद ही हमारे पास ये छोटा हुआ है। इसके अंदर जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये तीनों हमारे पास जो कंप्लीट एलसीएम आएगा वो सबसे बड़ा नंबर आता है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, वो सबसे छोटा नंबर जो तीनों के टेबल में आता हो। तो 60 के टेबल में हमारा 1500 आएगा, 750 के टेबल में 1500 आएगा, और 1500 के टेबल में भी 1500 आएगा। तो यही सबसे छोटा नंबर है जो तीनों के टेबल में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग नीचे में 1500 लिख लेते हैं। अब रूल क्या है कि जो भी हमारा एलसीएम आता है उससे नीचे डिवाइड और ऊपर में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया है, 60 को जो इसका शुरू वाला फॉर्म था वो बना दिया, 1500 बना दिया है ना। तो आप लोग क्या करोगे कि ये देखोगे कि 19 में शुरू में कितना था, तो 19 हमने किसको बनाया था, 475 को बनाया था, तो यहाँ पर आपका 475 ही आएगा। अब आप लोग को रटना नहीं है, अगर ये ट्रिक अगर नहीं समझना है तो इसका आप बेसिक कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हो। हमारा रूल क्या है कि जो भी हम लोग एलसीएम लेते हैं उससे नीचे डिवाइड किया जाता है और ऊपर मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 1500 को 60 से डिवाइड दोगे कितना आएगा, हमारा 25 आएगा, क्योंकि 1500 को जब हमने 2 बार 5 से कट किया था तब जाकर के 60 आया था। तो 5 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 25 आया। इसका मतलब कि 1500 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, फिर उस 25 को ऊपर 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 475 ही आएगा। तो वही आपका रूल है। तो अगर आप रूल से करना चाहते हो तो रूल से भी कर सकते हो, बाकी थोड़ा सा दिमाग लगाओगे घुमा फिरा करके तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया। फिर प्लस में 1500 को अपन 750 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमने भी क्या किया था, इसको 2 से तो डिवाइड किया था ना, तब जाकर कितना आया था, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 814 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं 814 लिख लेता हूँ। फिर प्लस में इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 211 ही आ जाएगा। अब सभी को ऐड कर लो, तो देखो 475, 814 और 211 तीनों हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैमिली ही तो दिया हुआ है। ये जो था हमारे पास 2 गर्ल्स वाला फैमिली था, ये 1 गर्ल वाला और ये 0 गर्ल वाला, और तीनों को मिला करके तो अपने को बताया था कि टोटल वहाँ पर 1500 फैमिलीज हैं, यानी तीनों का सम भी निकालोगे तो 1500 ही निकलेगा। आप चाहो तो जोड़ करके यहाँ पर प्लस करके देख सकते हो, और नीचे में 1500 है, 1500 बन जा 1500, ये कैंसिल हो गया, आ गया आंसर 1। यानी कि जो चांसेस है प्रोबेबिलिटी के उसका जो सम निकल रहा है वो 1 निकल रहा है, और यही अपने को चेक करने के लिए बोला था। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, पहले तो चांसेस निकालने हैं और उसके बाद जो चांसेस का तीनों का जो सम है वो निकाल देना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो आगे अब क्वेश्चन हैं इनको हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। जो स्टेटमेंट वगैरह है उसको मैं पहले से ही लिख लूँगा ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन इसमें बोल रहा है, रेफर टू एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए सेक्शन 14.4 का, जो कि चैप्टर नंबर 14 में है। ठीक है, पिछला आपको एक एग्जाम्पल दे रहा है, ये क्वेश्चन वैसे एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन इसको आपको सॉल्व करना चूंकि कॉपी में दिया, बुक में दिया हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बॉर्न इन अगस्त। यानी कि आपको ये पता करना है कि किसी भी एक स्टूडेंट का अगस्त में पैदा होने का, अगस्त में बॉर्न होने का कितना चांस है, कितना प्रोबेबिलिटी है। तो ये हम लोग को कहाँ से पता चलेगा, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि अगस्त में कितने बच्चे वहाँ पर बॉर्न हुए हैं।
तो अब ये देखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट देखना पड़ेगा। तो चैप्टर नंबर 14 का हमारा 14.4 जो सेक्शन है उसका एग्जाम्पल नंबर 5 मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये रहा, ये हमारा एग्जाम्पल, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से कर लेता हूँ। हाँ, अब जूम हो गया। तो देखो इसमें आपको दिया हुआ था कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th है जिसमें टोटल जो स्टूडेंट है वो 40 हैं, और वेयर आस्क अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ, यानी कि वो कब पैदा हुए हैं, किस मंथ में पैदा हुए हैं, वो इसमें पूछा गया है। और ये एक ग्राफ बनाया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि जनवरी में 3 स्टूडेंट पैदा हुए थे, फरवरी में 4 हुए थे, ठीक है ना। इसको आपको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपको एक तरह से रिवीजन भी हो जा रहा है ग्राफ को पढ़ने का। ग्राफ में आपको कुछ नहीं करना रहता है, इसे सीधाई में देखना रहता है। जैसे मार्च में यहाँ पर 2 स्टूडेंट हुए थे, तो वैसे ही अगस्त में देखो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हुए थे बॉर्न। अगस्त में कितने हुए थे ये जाने के आप इसको हम सीधा ऐसे आओ, तो यहाँ पर सीधा होगा तो 6 में आएगा। अगर आपको ऐसे सीधा लाने में तकलीफ हो रहा है, थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करो कि स्केल पकड़ दो और स्केल से इसको ऐसे एकदम सीधा रखो, तो आपको उसमें भी पता चल जाएगा कि देखो ये 6 हमारा आ रहा है ना, सीधाई में कौन सा आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब कि जो अगस्त में टोटल जो बच्चे हुए थे, बॉर्न हुए थे जो स्टूडेंट्स, वो कितने हुए थे, 6 हुए थे। तो हमारे पास चांसेस कितने हैं ये जानने के लिए क्या करेंगे कि जितने भी बॉर्न हुए थे अगस्त में उसको ऊपर लिखेंगे, और टोटल नंबर जो स्टूडेंट है 40 उसको हम लोग नीचे में लिखेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। चलिए यही कॉपी में करते हैं। तो देखो इसमें आप लोग को ये चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले तो आपको बताना है कि जो अगस्त में कितने स्टूडेंट बॉर्न हुए हैं, तो 6 स्टूडेंट बॉर्न हुए हैं, जो कि मैंने आपको अभी सिखाया वहाँ पर ग्राफ में। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, तो 40 थे। और अपने से क्या बोला था कि अगस्त में बॉर्न होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर पी करके ब्रैकेट में लिखो कि स्टूडेंट बॉर्न इन दी मंथ ऑफ अगस्त। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नीचे लिखना पड़ेगा, और अगस्त में जितने स्टूडेंट बॉर्न हुए हैं, नंबर ऑफ बॉर्न एस मतलब स्टूडेंट है यहाँ पर बॉर्न इन अगस्त। ठीक है, तो ये करने के लिए आपको सिंपल इसको सॉल्व कर लो। तो कितने अगस्त में हुए थे, 6 हुए थे, उसको ऊपर लिखो, नीचे टोटल नंबर लिख लो, बस इसको सॉल्व कर लो। दोनों 2 से कट हो रहे हैं, 2 से कट कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और ये 0 का 0 उतर गया। अब तो कट हो नहीं रहा है, यानी कि यही जो होगा इसका प्रोबेबिलिटी होगा। देखा कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो मेन आपको बस वही एग्जाम्पल थोड़ा सा ढूंढने में टाइम लगेगा, बाकी सॉल्व आसानी से हो जाएगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व किया जाए। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड सिमिल्टेनियसली 200 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम, यानी कि 3 कॉइन्स हैं हमारे पास, तीनों को एक साथ उछाला जा रहा है, और कितने बार उछाला जा रहा है, तो 200 टाइम्स उछाला जा रहा है। ठीक है, तीनों कॉइन्स को एक साथ, जैसे तीनों कॉइन एक एक बच्चे ने पकड़ लिया, एक साथ उछाला, तो एक बार हुआ, फिर 2 बार, 3 बार, फिर 200 टाइम्स उछाल रहा है। तो जो आउटकम मिल रहा है ना वो क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जितने बार आता है कोई भी चीज़ उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो 23 टाइम क्या आया है, 3 हेड्स आया, यानी तीनों के तीनों कॉइन्स में हेड आ गया। ऐसा कितने बार हुआ, 23 टाइम हुआ। उसके बाद 72 टाइम्स ये हुआ कि 2 हेड आए थे और एक में टेल आए थे। यहाँ पर लिखा नहीं है एक टेल, लेकिन कॉमन सी बात है कि 3 कॉइन्स हैं और उसमें अगर 2 में हेड आ रहा है तो एक वाले में क्या आया होगा, टेल आया होगा, सिंपल। उसी तरीके से एक और दिया हुआ है कि जब 77 टाइम्स बार यानी 77 टाइम्स ऐसा हुआ कि आपके पास केवल एक हेड आया और 2 कॉइन्स में क्या हुआ, टेल आया था। और एक ऐसा भी हुआ एक बार, यानी एक बार नहीं 28 टाइम्स, 28 बार ऐसा चीज़ हुआ कि तीनों कॉइन्स में हमारे पास हेड आया ही नहीं, हमारे तीनों के तीनों में टेल्स आए थे। तो अब आपको ये बताना है कि इफ़ द 3 कॉइन्स आर सिमिल्टेनियसली टॉस्ड अगेन, यानी तीनों कॉइन को अगर हम लोग एक बार और उछालते हैं साथ में, तो कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप, यानी कि आपको ये बताना है कि 2 हेड आने के कितने चांसेस हैं, कितने प्रोबेबिलिटी हैं। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग पहले नीचे में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉइन टॉस्ट, यानी कि जो कॉइन हमारा टॉस्ट हुआ है टोटल कितने बार, 200 टाइम, उसको नीचे लिखेंगे। और उसमें से 2 हेड कितने बार आया है, तो 2 हेड आया है 72 टाइम्स, तो ऊपर में 72 लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने उसके चांसेस आने के दोबारा। चलिए सॉल्व करते हैं कॉपी में। तो देखो इसको एग्जाम में आपको कुछ इस तरीके से लिख लेना है। सबसे पहले आपको ये बताना है कि 2 हेड्स जो है वो कितने बार आए थे। तो 2 हेड कितने टाइम्स आए थे, 72 टाइम्स आए थे, वो लिख लिया मैंने। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जो है हमारे पास कॉइन जिसमें हमने टॉस किया था, कॉइन को उछाला था, तो कितने बार उछाला टोटल, तो 200 टाइम उछाला था। हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है 2 हेड्स के आने का। यहाँ पर आप लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप। ठीक है, ऑफ नहीं लिखना है, बस शॉर्टकट में 2 हेड्स कमिंग अप इस तरीके से लिख लेना है, ये आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो इसके आने के कितने चांस है 2 हेड्स के, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स लिखना पड़ेगा कि हमने जो कॉइन्स को उछाला कितने बार है टोटल, वो नीचे में लिखेंगे, और उसमें से 2 हेड्स कितने बार आया है उसको ऊपर में लिखेंगे। तो ये मैंने स्टेटमेंट बना लिया है। अब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या जल्दी से इसको लिख सकते हो। अब क्या करो, ऊपर में लिखो 72 और नीचे में यहाँ पर टोटल नंबर 200 लिख दो। दोनों को सॉल्व करो तो 2 से कट हो रहा है, दोनों 2 से कट करते हैं। 2 3 जा 6, 1 इधर गया, 2 6 जा 12, नीचे 2 1 जा 2, 2 0 उतर गया। फिर से 2 से हो रहा है तो फिर से मैं कर लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ अच्छे से साफ सुथरा, नहीं तो खिचड़ी टाइप से दिखेगा। फिर से हो रहा है मेरा 2 5 जा 10, ये 2 0 जा 0, ऊपर में 2 1 जा 2, 1 इधर गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से हो रहा है क्योंकि लास्ट में 8 और 0 है, तो 2 9 जा 18,
नीचे 2 का टेबल 25 टाइम पढ़ेंगे तो 50 आएगा। अब तो ये सेम नंबर से कट हो नहीं रहा है, तो यही क्या होगा, इसका फाइनल चांस होगा, प्रोबेबिलिटी होगा। यानी कि 25 टाइम में से 9 टाइम हमारे पास ऐसे चांसेस हैं जिसमें हमारे पास 2 हेड्स आ सकते हैं। जरूरी नहीं है, ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी कभी भी हमारा एक्यूरेट नहीं होता, उसके चांसेस होते हैं, हो सकता है, लेकिन हो सकता है ना भी आए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तो देखो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपका ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया है कि अपने को कैसे प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो ये भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसमें बोल रहा है कि एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 फैमिलीज। एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम धंधा कुछ है नहीं, तो उसने क्या किया, डाटा कलेक्शन करने का काम किया। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अब भाई जिसके पास कुछ काम नहीं है वही ये डाटा कलेक्शन का काम कर सकता है। तो वो क्या कर रहा है, 2400 फैमिलीज के पास जा रहा है, सर्वे कर रहा है, और उसमें ये पता कर रहा है कि ऐसे ज़रूरी रहता है कि बता दे रहा हूँ मैं, भले मजाक कर रहा हूँ वो बेगरिया वाला बात बोल करके, लेकिन ये जो सर्वे वगैरह होता है ना, इससे पता चलता है कितने लोग कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं हमारे इंडिया में, कौन बेरोजगार है, किसके घर में कितनी ज़्यादा सैलरी आ रही है, किसी घर में बहुत कम सैलरी आ रही है। तो ये भी ज़रूरी काम है, ठीक है, इन लोगों को बुरा मत समझना इस ऑर्गेनाइजेशन को। तो अब हम लोग आते हैं, मजाक खत्म हुआ, कि 2000 फैमिली के ऊपर सर्वे किया जा रहा है, और ये देखा जा रहा है कि उनके रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड नंबर ऑफ व्हीकल इन अ फैमिली, यानी कि उनके घर की जो इनकम है वो कितनी है, और उस हिसाब से उनके पास जो व्हीकल है, व्हीकल समझ रहे हो ना, गाड़ी, ठीक है, वो गाड़ियाँ उसके घर में कितनी है। ये आपको अगले पेज में दिया हुआ है, ये हमको दिखाता हूँ। ये देखो नेक्स्ट पेज में यहाँ पर दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन गैदर्ड इज लिस्टेड इन दी टेबल बिलो। ठीक है, यहाँ पर जो टेबल बना हुआ है इसमें बताया गया है कि देखो मंथली इनकम, जैसे किसी फैमिली का जो मंथली इनकम है अगर वो 7,000 से कम है, लेस देन 7,000, यानी 7,000 से अगर कम है, तो व्हीकल जो है उस फैमिली में कितने हैं। तो 10 फैमिलीज ऐसे हैं जिसके पास एक भी व्हीकल नहीं है, जीरो व्हीकल है। ठीक है, 160 फैमिली ऐसे हैं, यही वाले इसी के अंदर है ना, ध्यान रखना, जिसके 7,000 से कम इनकम है। ये ध्यान रखना कि ये जो चारों यहाँ पर कॉलम बने हुए हैं ना, ये 7,000 से कम वाले हैं। तो 10 फैमिली ऐसी है जिसके पास जीरो व्हीकल है, 160 फैमिली ऐसी है जिसके पास 1 व्हीकल है, 25 फैमिली ऐसी है जिसके पास 2 व्हीकल है, और एक भी फैमिली ऐसी नहीं है जिसके पास 2 से ज़्यादा है, क्योंकि सैलरी बहुत कम है महीने की, तो 2 से ज़्यादा व्हीकल तो रख ही नहीं सकते, है ना, नहीं तो ऐसे भी पेट्रोल का रेट बढ़ा हुआ है। अगला देखो, ऐसे फैमिली, चलो मैं आगे से समझा देता हूँ, ठीक है, पूरा तो नहीं समझाऊंगा, फटाफट हम लोग आगे का देखेंगे, बड़ा कोई भी एक बीच का ले लेता हूँ, जैसे ये वाला ले लेता हूँ मैं, 13,000 से लेकर के 16,000 के बीच में अगर ये सैलरी है, तो 2 फैमिली ऐसे हैं जिसके पास एक भी गाड़ी नहीं है, यानी इतना ज़्यादा सैलरी होने के बाद भी वो लोग गाड़ी नहीं ले रहे हैं, साइकिल से ही काम चला रहे हैं और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा रहे हैं। ठीक है, लेकिन 469 फैमिली ऐसी है जिसके पास 1 व्हीकल है, इतनी ही सैलरी में। ठीक है, उसके बाद 59 फैमिली ऐसी है जिसके पास 2 व्हीकल है, और 25 फैमिली ऐसी है जिसके पास 2 से भी ज़्यादा व्हीकल है। वो कितना हो सकता है, अपने को बस अबव 2 दिया हुआ है। और अगर 16,000 से ज़्यादा अगर हमारे पास सैलरी है, तो मात्र एक फैमिली ऐसी है, वो कितने टोटल फैमिली थे, 2,400 फैमिली था ना, तो अगर 16,000 से ज़्यादा सैलरी है, तो उस 2,400 फैमिली में से केवल एक फैमिली ऐसा है जो एक भी व्हीकल नहीं लिया है, पूरे तरीके से वो साइकिल वगैरह या बस वगैरह का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, 579 फैमिली ऐसी है जिसके पास एक व्हीकल है, इतने फैमिली है जिसके पास 2 व्हीकल है, और 88 फैमिली जिसके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल है। अब आते हैं हमारे पास क्वेश्चंस में, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं लेकिन सब आसान क्वेश्चन है, इसी का यूज़ करके आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर बोल रहा है कि सपोज अ फैमिली इज चूजन, किसी भी एक फैमिली को सिलेक्ट किया जाता है, चूज़ किया जाता है, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट दी फैमिली चूजन इज। तो आपको ये प्रोबेबिलिटी बताना है कि पहला क्या है प्रोबेबिलिटी बताने के लिए, कि उनकी अर्निंग जो है वो 10,000 से 13,000 के बीच में है पर मंथ की, और ऑनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल, और उनके पास केवल 2 व्हीकल्स हैं। तो देखते हैं, पहले यहीं पर टेबल से समझते हैं। 10,000 से 13,000 के बीच में ये वाला सैलरी है, इसमें देखो कि ऐसे कितने फैमिली है जिसके पास केवल 2 व्हीकल है, तो ये 2 वाले लाइन में आओ नीचे, तो ये रहा 29, यानी कि ऐसे 29 फैमिली हैं जिसके पास केवल 2 व्हीकल है। तो अब इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे, तो नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, और ऊपर लिखेंगे कि जो टोटल वहाँ पर व्हीकल है उस फैमिली के पास, यानी कि व्हीकल बोल रहा हूँ, टोटल ऐसे फैमिलीज जिसके पास केवल 2 व्हीकल है। अब इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट में लिखेंगे नहीं, तो इसे शॉर्टकट में कैसे लिखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है तो एग्जाम में इतना लंबा वाला अगर आप प्रोबेबिलिटी वाले स्टेटमेंट लिखोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो शॉर्ट में कैसे लिखना है, यही मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो इसको डायरेक्ट आप लोग ऐसे लिख लो, सबसे पहले तो स्टार्टिंग में ही बता दो कि टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी थी, तो वो थी 2,400। ओके, अब नंबर ऑफ फैमिली जिसका अर्निंग जो है वो 10,000 से 13,000 के बीच में है, और उनके पास केवल 2 ही व्हीकल है, ना 2 से ज़्यादा है ना 2 से कम है। यही अपने से क्वेश्चन ने बोला था ना कि आपको वही पता करना है कि 2 व्हीकल वाले के चांसेस कितने हैं। तो ऐसे फैमिली कितनी थी, 29 थी, जैसे कि मैंने आपको टेबल में भी दिखाया था।
ओके। तो हमारा यहाँ पर टोटल अगर अपन प्रोबेबिलिटी वाला स्टेटमेंट लिखेंगे तो बहुत लंबा स्टेटमेंट भी होगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो शॉर्टकट में आप लोग एग्जाम में अगर टाइम नहीं है ना तो बाकी क्वेश्चन में भी ये वाला स्टेटमेंट लिख सकते हो। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यानी कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो कैसे निकलेगा। तो नीचे में हम लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर लिखते हैं फैमिलीज़ का। तो टोटल नंबर कितने हैं भैया, 2400 हैं। ऊपर में क्या आपने को बताना था कि इस क्राइटेरिया के बीच में 2 व्हीकल किसने के पास है, तो 29 फैमिलीज़ के पास है, तो ऊपर में 29 लिख दो। अब ये अगर कट होता तो हम लोग कट करते, लेकिन कट तो हो नहीं रहा है क्योंकि 29 हमारा एक टाइम नंबर है। तो बस यही क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। खेल खत्म पहले वाले क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो सेकेंड वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि अर्निंग जो हो वो 16,000 हो और मोर, यानी 16,000 से ज़्यादा हो या फिर 16,000 हो, और उनका जो हमारे पास गाड़ी है ना, केवल एक ही गाड़ी है, एक ही व्हीकल है घर में, एग्जैक्टली एकदम एक ही व्हीकल है, ना उससे ज़्यादा है ना उससे कम है। तो ये ऐसे कितने फैमिली है, तो देखो ये वाला है जो मैं आपको समझाया भी था कि 16,000 से ज़्यादा ये सैलरी वाली लिस्ट है। इसमें हमारे पास एक व्हीकल वाली जो फैमिली है वो कितनी है, 579। 579 फैमिली ऐसी हैं जिसके पास केवल एक ही व्हीकल है। तो अपने को इसका ही प्रोबेबिलिटी निकालना है। चलिए कॉपी में करते हैं। तो देखो इसमें भी आप लोग क्या करोगे, सिमिलर स्टेटमेंट बना लोगे कि नंबर ऑफ फैमिलीज, ऐसे फैमिलीज कितने हैं जिसकी अर्निंग 16,000 से ज़्यादा है या फिर 16,000 है और उनके पास केवल 1 व्हीकल है। तो ऐसी टोटल वहाँ पर 579 फैमिलीज थी, जैसे कि मैंने आपको टेबल में दिखाया। तो इसका भी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, अब सब में देखो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो पहले वाले को P1 मान लो, दूसरे वाले जो चांसेस हैं प्रोबेबिलिटी है उसको P2 मान लो। ठीक है, तो ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, 579 लिखेंगे, और नीचे में टोटल हमारे पास वैसे कितनी फैमिली हैं, तो टोटल हमारे पास 2400 फैमिलीज हैं, तो नीचे 2400 लिख लो। अब पहले तो चेक कर लो कि कट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो लास्ट में 0 है, लास्ट में 9 है, 2 से तो कट हो ही नहीं रहा है। 3 से देख लेते हैं, तो 7 और 5 हमारा 12 हो जाएगा, 12 में 9 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। यानी कि ये हमारा 3 से तो कट हो रहा है। नीचे भी हो रहा है क्या, तो नीचे भी हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। सही ऐड क्या होना, मैं 7 और 5 हो जाएगा 12, 12 में 9 ऐड करते हैं तो 21 आता है बिल्कुल। तो ये हमारा कट हो रहा है, तो इसको कट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, क्योंकि नीचे भी हमारे पास 24 है, ये भी हमारा 3 से कट हो जाएगा, तो कट कर लिया जाए। तो 3 बन जाए, 3 हो जाएगा ऊपर, 5 में से 3 कट हुआ, बचा 2, वो आगे जाकर के 27 बना देगा। तो ये हो जाएगा 3 9 जा 27, फिर हमारे पास हो जाएगा 3 3 जा 9। ओके, ये पूरा का पूरा कट हो गया, 193 आ गया। नीचे में हमारे पास 3 8 जा होता है 24, और ये 2 जीरो उतर गया। फिर कट हो रहा है क्या, तो 9 और 1 10 और 3 13 हो गया, नहीं कट हो रहा है। तो यही क्या होगा, इसके चांसेस होंगे, प्रोबेबिलिटी होंगे कि हमारे पास इतना ज़्यादा सैलरी हो और केवल 1 ही व्हीकल हो, उसके ये चांसेस हैं। ये हो गया हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए थर्ड पार्ट किया जाए। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मैं बुक में आंसर चेक कर रहा था, तो उसमें मैंने ये देखा कि आपको जो आंसर दिया हुआ है ना उसको कट नहीं किया गया है। ऊपर में केवल 579 लिखा हुआ है और नीचे में 2400 लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपके पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है सेकेंड वाला, तो इसको आप लोग कट जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि कट करके अपन लास्ट वाला जो एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी होता है हमारा ना वो निकालते हैं। चलिए अगला जो थर्ड वाला है उसे सॉल्व किया जाए। अर्निंग लेस देन 7,000, यानी 7,000 से कम की अर्निंग है, एंड डज नॉट ऑन एनी व्हीकल, और उनके पास एक भी व्हीकल नहीं है। तो ऐसे कितने फैमिली हैं, तो देखो ऐसे 10 फैमिलीज़ हैं जिसकी अर्निंग 7,000 से कम है और इनके पास एक भी व्हीकल नहीं है, यानी कि 0 व्हीकल है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही काम करेंगे। ऊपर में लिखेंगे 10 क्योंकि हमारे पास ऐसी 10 फैमिलीज़ हैं, और नीचे में टोटल लिखेंगे 2400 और उसको सॉल्व कर लेंगे। आइए कॉपी में करते हैं। तो इसमें भी आप लोग क्या करो, तुम उसी तरीके से सेम स्टेटमेंट बना करके उतार दो कि नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हमारे पास ऐसी हैं, इतनी फैमिलीज़ हैं जहाँ पर अर्निंग जो है वो 7,000 से कम है और उनके पास एक भी व्हीकल नहीं है। तो इसको मैंने शॉर्टकट में 0 व्हीकल लिख दिया है ताकि हमारे पास लाइन जो है ज़्यादा बड़ा ना हो। तो ऐसी 10 फैमिलीज़ हैं। ओके, तो ऐसा जो हमारा प्रोबेबिलिटी होगा वो कितना होगा, तो इसको हम P3 मान लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो ऊपर में हम लोग क्या करेंगे कि जितने पास व्हीकल नहीं है उसको ऊपर लिखेंगे और टोटल नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ जो है उसको नीचे लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखना टोटल नंबर को नीचे लिखा जाता है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 240, यानी कि 240 में से 1 फैमिली ऐसी निकलेगी जिसके पास एक भी व्हीकल नहीं है अगर उनकी सैलरी 7,000 से कम है। तो यहाँ पर रुपी का भी सिंबल लगा सकते हो। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। चलिए फोर्थ पार्ट किया जाए। तो जो फोर्थ पार्ट है वहाँ पर हमसे बोल रहा है कि अर्निंग जो हो वो 13,000 से 16,000 के बीच में हो, यानी ये वाली लाइन से हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और बोल रहा है कि पर मंथ का और अर्निंग मोर देन 2 व्हीकल, और उनके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल्स हों। तो ऐसी कितनी फैमिली है जिसकी सैलरी इतना है और 2 से ज़्यादा व्हीकल है, तो यहाँ पर देखो 25 ऐसी फैमिलीज़ हैं जिसकी सैलरी इतनी है और व्हीकल जो है वो अबव 2 है, अबव 2 यानी मोर देन 2। ओके, तो 25 पे यहाँ पर अपने को यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालना है। आइए सॉल्व किया जाए। तो देखो यहाँ भी हम लोग इसी तरीके से सेम स्टेटमेंट बना लेंगे कि नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग ₹13,000 टू 16,000 हैविंग मोर देन 2 व्हीकल, जिनके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल है। तो ऐसे फैमिली कितने हैं, तो ऐसे टोटल 25 फैमिली हैं। तो बताइए कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, चांस।
तो यहाँ पर इसको हम लोग P4 ले लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। ऊपर में लिखेंगे उन नंबर ऑफ फैमिलीज़, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 25 ऐसी फैमिलीज़ हैं और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज़ कितनी है, तो 2400 है। दोनों 5 से कट हो रहा है, तो पहले मैं 5 से कट कर लेता हूँ। 5 5 जा 25, नीचे हो जाएगा 5 4 जा 20, 24 में से 20 कट हुआ, बचा 4, वो आगे जा करके इसको 40 बना देगा, तो 5 8 जा 40 हो जाएगा और फिर से ये 0 उतर जाएगा, यानी ये फिर से 5 से कट हो रहा है, तो मैं फिर से कर लेता हूँ। 5 1 जा 5 हो जाएगा ऊपर, नीचे में 5 9 जा 45, यहाँ पर 48 में से 45 कट हुआ, बचा कितना 3, वो 3 आगे जाकर इसको 30 बना देगा, तो 5 6 हो जाएगा 30, यानी कि 96 में से एक बार ऐसा होने का चांस है कि ये सैलरी हो और उनके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल हो। ये चांसेस बहुत कम है, 96 में से केवल 1 टाइम, ठीक है। और ये तो उससे भी कम था, ये 240 में से केवल 1 टाइम चांस था, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा करके जो क्वेश्चन दिया हुआ है मैं आपको उसे भी समझा देता हूँ। तो जो लास्ट क्वेश्चन है ना, उसमें अपने को अर्निंग वगैरह कुछ नहीं बोल रहा है, बस ये बोल दिया डायरेक्ट कि अर्निंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, यानी ऐसे फैमिलीज़ की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसके पास एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं है। तो इसमें कौन सी फैमिली आ जाएगी, ये वाली तो पूरी फैमिली आएगी ही आएगी, साथ ही जीरो वाली भी तो फैमिली आ जाएगी ना, यानी कि जिसके पास एक भी व्हीकल नहीं है तो वो भी हमारा 1 के अंदर ही आ जाएगा, यानी 1 से ज़्यादा उसके पास भी व्हीकल नहीं कहलाएगा, ठीक है। यानी जैसे मान लो आपके पास, आप लोग घर में से, इसको मैं समझा दूँगी क्वेश्चन को, जरूरी है समझना। आप लोग घर में मान लो 3 भाई बहन हो, आपके पास एक भी चॉकलेट नहीं है, आपके बड़े वाले भाई के पास एक चॉकलेट है और आपके उससे बड़े वाले भाई के पास भी एक भी चॉकलेट नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है कि आपसे अगर ये पूछा जाए कि आप बताओ कि टोटल कितने ऐसे बच्चे हैं घर में जिनके पास एक से ज़्यादा चॉकलेट नहीं है, तो आप तीनों तो आ जाओगे ना। आप तीनों के पास एक से ज़्यादा चॉकलेट नहीं है, आपके पास तो एक भी नहीं है, लेकिन एक से ज़्यादा भी तो नहीं कहलाएगा ना, वो जीरो है तो। और आपके बड़े वाले भाई के पास भी जो है वो भी एक से ज़्यादा नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसके पास भी जीरो है। और जो मंझला वाला भाई है उसके पास केवल एक ही चॉकलेट है, तो वो भी एक से ज़्यादा में नहीं आएगा। तीनों के तीनों काउंट हो जाओगे जिनके पास एक से ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर भी आपसे बोला जा रहा है कि ऑनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, तो उसमें जीरो वाले भी आएंगे और ये 1 वाले भी आएंगे। ये दोनों को मिला करके जो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैमिली, वो अपने को पता चल जाएगा कि वहाँ पर टोटल ऐसे कितने फैमिलीज़ हैं जहाँ जिनके पास एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं है। तो सभी को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं जल्दी से ऐड कर लेता हूँ रफली, और यहाँ पर आपको जल्दी से कॉपी में आंसर बताता हूँ कितना आता है। तो देखो, इसको भी आप लोग को सेम इसी तरीके से लिख लेना है कि नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, यानी ऐसे फैमिली जिसके पास एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, आपको सभी को ऐड करना है। कौन कौन से नंबर को ऐड करना है, ये जीरो वाले कॉलम को ऐड करना है और 1 वाले कॉलम को ऐड करना है। ओके, तो ये यहाँ पर तो जीरो था, इसको मैंने नहीं लिखा। 10 160 35 है ना, सॉरी 305, फिर 1, फिर 535, ये सारे नंबर्स मैंने लिखे। और जब हमने सभी को ऐड किया तो हमारा आंसर जो है वो 2062 आ रहा है। ओके, तो अब अपने को ये 2062 का ही यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ऊपर में ये 2062 को लिखना पड़ेगा और नीचे में टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज यानी 2400 लिखना पड़ेगा। दोनों 2 से कट हो रहे हैं, 2 से कट कर लो, क्योंकि लास्ट में 0 और 2 है तो 2 से कट हो ही जाएगा। नीचे में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 2 जीरो उतर जाएंगे। ऊपर में 2 1 जा 2 आ गया, ये जीरो का जीरो उतर गया, 2 3 जा 6 आ गया और फिर से 2 1 जा 2 आ गया। अब ये कट हो रहा है क्या, तो ये तो हमारा 3 से कट हो रहा है, लेकिन 3 और 1 4 और 1 5, ये 3 से कट हो नहीं रहा है। 4 से भी कट नहीं होगा, ये लास्ट में 1 है, तो 5 से भी कट नहीं होगा, 6 से तो होगा ही नहीं, 2 3 से नहीं हुआ है तो, है ना। 6 हम लोग को लेना भी नहीं है। 7 से होगा क्या, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 33, 7 4 जा 28, 33 में से 28 कट हुआ, बचा हमारे पास कितना 5 बचा, 5 आगे जाएगा 51 बना देगा। तो ये 7 से भी कट नहीं हो रहा, तो इतने से कट नहीं हो रहा तो ये कट नहीं होगा। यही क्या होगा, इसका फाइनल प्रोबेबिलिटी होगा, यानी कि 1200 फैमिलीज़ में से 1031 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास एक भी हमारे पास जो है ना व्हीकल नहीं है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखो, अब वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक ही। बाकी जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा ना, तो उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर अभी भी आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू। उन दोनों का लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।